भारतीय न्याय व्यवस्था में ऐसे कई लंबित मामले हैं जो कि कई सालों से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे कई लंबित मामले आ जाते हैं जो कि सुनवाई लगातार लंबी होती चली जाती है और इस तरह समय समय पे जजों की संख्या बढ़ाई जाती है। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में यानी कि भारत की न्याय व्यवस्था में जजों की संख्या वापस से बढ़ाई गई है जिससे कि लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके और इस तरह कानून का जो बोझ है, जो जनता को न्याय है, वो सही समय पर मिल पाए। वर्तमान में एक मुद्दा भी उभर कर आया था जिसके तहत हमारे सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं सूर्यकांत जी, उनके द्वारा एक लाइन कह दी गई थी कि बेरोजगार युवा जो हैं वो एक कॉकरोच की तरह हैं जो बात बात पर पीआईएल लगा देते हैं क्योंकि ये मामलों को ज़्यादा लंबा खींचने के चक्कर में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक कॉकरोच शब्द का प्रयोग कर दिया जिसको लेकर युवाओं ने तहलका मचा दिया और कॉकरोच जनता पार्टी बना दी जो कि इस मुद्दे पर काम कर रही है कि जो सरकार कार्य कर रही है और जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध हमें खड़ा हो जाना चाहिए। जेएनजीओ के द्वारा बनाई गई इस कॉकरोच जनता पार्टी के तहत उन्होंने मोटिव जो था, जो उद्देश्य था सीजीआई का, वो उन्होंने नहीं देखा और उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हमें वो उन्होंने कॉकरोच कह दिया है। लेकिन बात यह है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हमारा संविधान जो है वो इस तरीके से तैयार किया गया है कि किसी को भी पावरफुल नहीं बनाया जा सकता। जजों की नियुक्ति का अधिकार भी संसद को दिया गया है और संसद ही राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो जजों को अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है। अब ये मामला जो भी है देखते हैं हम इसको आगे क्या होता है, लेकिन बात अभी जो है वो है जजों की संख्या बढ़ा देने पर। जजों की संख्या की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए जो है संसद में एक अध्यादेश जो है हमारे संविधान के द्वारा जारी किया गया क्योंकि संसद अभी कार्य नहीं कर रही है। इसलिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 1241 यानी कि 124 एक के तहत कैबिनेट ये फैसला यानी संसद ये मंजूरी दे सकती है कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन राष्ट्रपति को इसकी अनुमति देना आवश्यक होता है। लेकिन अभी संसद नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है कि ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब संसद कार्य में आएगी तो 6 महीने के अंतर्गत संसद को इसकी मंजूरी देनी होगी और तभी ये कानून बन पाएगा, वरना ये अध्यादेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है, लेकिन इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अगर हम मुख्य न्यायाधीश जोड़ देते हैं तो 1 करके यानी 34 हो जाएगा और इसमें भी 1 कर देते हैं तो 38 हो जाएगा। यानी भारत में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या अब टोटल संख्या अगर देखी जाए तो 34 से अब हो गई है 38 और इस तरह लंबित मामलों को निपटाने के लिए ये बढ़ाई गई है संख्या। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने 93,000 से ज़्यादा मामले लंबित हो चुके हैं और इतने लंबे मामलों को निपटाने के लिए जल्दी से जल्दी ऐसे जजों की नियुक्त करना बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी जो है लोगों को न्याय मिल सके। 1950 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय में कुल 8 जज यानी 7 न्यायाधीश और एक प्रधान न्यायाधीश अपॉइंट किए गए थे, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 लाया गया जिसमें न्यायाधीशों की संख्या के अलावा जो है वो केवल 10 जज हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ये संख्या बढ़ाई गई। 1960 में 13 जज और एक चीफ जस्टिस, ऐसी 1977 में 70 और +1, 1986 में 25 +1, 2008 में 30 +1 और 2019 में 33 +1 है, लेकिन 2026 में 37 +1 यानी कि टोटल 38 कर दिए गए हैं। और इस तरह न्याय व्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों को जल्द और तुरंत न्याय देने के लिए इस तरह से प्रावधान लाया गया है। तो भारत की न्याय व्यवस्था जो कि सर्वोच्च मानी जाती है और न्याय के तहत ही सबको इंसाफ मिलता है और इस तरीके से न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य होना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।